हेलो फ्रेंड्स, हम लोग सीड ग्रो कर रहे हैं। टुडे वी विल ग्रो सीड्स। सीड्स ग्रो करने के लिए हम लोग को डिग करना है, सीड्स को डिग करना है। मेरे पापा डिगिंग कर रहे हैं। पापा डिगिंग कर रहे हैं स्पैचुला से। और ये देखिए, ये मिट्टी का अर्थवर्म है। ये देखिए, ये मिट्टी का अर्थवर्म है। आपको इस अर्थवर्म को बिल्कुल भी टच नहीं करना है क्योंकि इट्स टू डेंजरस। इसको मिट्टी पे छोड़ देंगे। ये प्लांट को ग्रो करने पे हेल्प करेगा। डोंट हर्ट एनिमल्स एनीमोर। तो ये सब देखकर आप समझ ही गए होंगे, आज हम तैयार कर रहे हैं किचन गार्डन। तो जिसके लिए हमने घर पर ही सीड्स तैयार किए और प्लांट्स को ग्रो किया। तो ये रहा टोमेटो प्लांट। तो एक एक करके प्लांट्स को हम लगा देते हैं। तो यहाँ पर हमने क्यारी तैयार कर ली है, उसमें कुछ इस तरह से हम प्लांट्स लगा रहे हैं। तो आप अगर जानना चाहते हैं कि हमने घर पर सीड्स कैसे तैयार किए और प्लांट्स कैसे ग्रो किए, तो आप कमेंट कीजिए। उसके बाद मैं आपके लिए एक और वीडियो बना कर दूंगी। तो ये है चिली प्लांट्स, बहुत ही छोटे हैं, इन्हें हम लगा देते हैं। जब आप कुछ इस तरह के काम करते हैं तो आपको जो खुशी मिलेगी वो एक अलग ही खुशी होती है। मैं फार्मर की बेटी हूँ, मेरे पापा जॉब भी करते थे और हमारे पास फार्मिंग भी थी। तो मुझे तो बहुत पसंद है गार्डनिंग करना। फ़िलहाल तो गार्डनिंग कोई और कर रहा है, मेहनत कोई और करे, और क्रेडिट जाएगा मीनाक्षी मैजिकल किचन को। तो हमने सारे छोटे छोटे प्लांट्स सेट कर दिए हैं, लगा दिए हैं। इसके ऊपर से हम इन्हें अच्छे से सेट होने के लिए और भी मिट्टी डाल रहे हैं। ये जो मिट्टी है हम बाहर से परचेज करके लाए हैं। यहाँ पर मिट्टी मिल नहीं रही थी आसानी से। मैं औरंगाबाद में रहती हूँ और यहाँ की मिट्टी थोड़ी पथरीली टाइप की है। हेल्दी प्लांट्स के लिए, अच्छे प्लांट्स के लिए अच्छी मिट्टी की ज़रूरत होती है। आप मेरी सासू माँ का किचन गार्डन तो देख ही चुके हैं। उन्होंने बहुत ही मेहनत से बहुत बढ़िया किचन गार्डन तैयार किया है। कोरोना काल में उन्हें बाहर से सब्जी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी और घर में मेहमान भी आए गए, तब भी घर की ऑर्गेनिक सब्जी का ही यूज़ उन्होंने किया। इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है कि आपको ऑर्गेनिक सब्जियां घर पर ही मिल जाएं, थोड़ी सी मेहनत और जानकारी के साथ। पेस्टिसाइड वाली सब्जियों से जितना दूर रहेंगे उतने हेल्दी रहेंगे। ये सब मैंने सीखा कहीं और से नहीं, मेरी मम्मी पापा दोनों ही गार्डनिंग में नंबर 1 है। आजकल लड़कियों को ज़्यादा प्लांट्स की जानकारी नहीं होती है, लेकिन मुझे ये सब जानकारी अपने मम्मी और पापा से ही मिली है। मुझे बहुत सारे प्लांट्स की जानकारी भी है और कौन सा प्लांट कैसे ग्रो करना है वो भी मुझे आता है। ये जो आप कॉर्नर में छोटा सा प्लांट देख रहे हैं, ये पत्थर चटा का प्लांट है। अगर आपको पथरी है या छोटी मोटी पथरी से आपको प्रॉब्लम है तो आप इसकी पत्तियों का सेवन कर सकते हैं। इन्हें एक पत्ती को तोड़कर आप उसे अच्छी तरह से धो लें और इस पत्ती को आप चबाकर खा सकते हैं। ये रहा करी लीव्स प्लांट। इसका यूज़ सिर्फ खाने में ही नहीं, आप अपने बालों के लिए भी कर सकते हैं। इससे आप तेल भी बना सकते हैं। बहुत औषधीय गुणों से भरा हुआ होता है करी लीव्स प्लांट। तो ये जो आप देख रहे हैं गेंदे के छोटे छोटे से प्लांट, इनको भी हमने घर पर ही ग्रो किया है। अभी हम इन्हें लगाएंगे तो दिवाली तक इसमें बहुत सारे फूल आने लगेंगे। ये जो पौधा होता है, इसके बारे में सुना है कि अगर आपके कान में दर्द हो रहा है तो आप सरसों के तेल में इसकी पत्तियों को गर्म करके कान में अगर डालेंगे तो आपके जो कान का हल्का सा दर्द है वो चला जाता है। तो अगर आपको पौधे लगाना नहीं आता है तो आप देख सकते हैं, बहुत ही आसानी से आप इस तरह गड्ढा करके प्लांट को सेट करिए और इस तरह से आजू बाजू से उसे पूरा कवर कर दीजिए मिट्टी के साथ। तो अगर आपने प्लांट्स नहीं लगाए हैं तो आप
ज़रूर कोशिश करें। प्लांट्स लगाना बहुत ही ज़रूरी है हमारे वातावरण को शुद्ध रखने के लिए और शुद्ध वायु के लिए। तो देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रहे शिमला मिर्च के बीज और बैगन के। ये हमने घर पर तैयार किए हैं। इन्हें हम जल्दी से मिट्टी के अंदर डाल देते हैं और ये कैसे ग्रो होंगे बाद में हम आपको दिखाएंगे। तो सीड्स ग्रो करने के लिए मेरा बेटा कर रहा है बहुत मेहनत, जो कि उससे हो नहीं रही है लेकिन कर रहा है। यहाँ पर मैं लगी हुई हूँ। ये रहे गेंदे के बीज जो हमने तैयार किए थे, उन्हें लगा देते हैं। गेंदे के बीज लगाने के लिए आपको ज़्यादा गहरा गड्ढा करने की ज़रूरत नहीं है। आप मिट्टी में कुछ इस तरह से सीड्स को डाल दीजिए। जो सूखे हुए फूल हैं उन्हें डालकर बस हल्की सी मिट्टी ऊपर से आप परत बना देंगे और हल्का हल्का पानी छिड़क देंगे। उससे भी आपके गेंदे के प्लांट रेडी हो जाएंगे। तो चलिए, थोड़ी सी मेहनत हम भी कर लेते हैं यहाँ पे। तो सीड्स लगाने के लिए यहाँ पर हम मिट्टी को कुछ इस तरह से खोद कर ले लेते हैं। ज़्यादा गहरा गड्ढा नहीं करना है। और ये जो शिमला मिर्च के बीज हैं उन्हें हम कुछ इस तरह से डाल देंगे और डालने के बाद कवर कर देंगे। जो बैगन के बीज है उन्हें थोड़ी दूर पर हम अलग से डालेंगे। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सारे सीड्स एक साथ डाल दें और जब प्लांट्स ग्रो होंगे तब आप उन्हें अलग अलग लगा सकते हैं। तो ऊपर से इस तरह से कवर करने के बाद देखिए कितनी अच्छी तरह से मेरा बेटा गार्डनिंग सीख रहा है। उसे भी इंटरेस्ट है। मुझे पक्का पता है कि वो भी बहुत अच्छा गार्डनर बनेगा। तो इस तरह आप भी अपने बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं। ये रहा घर का एंट्रेंस। यहाँ पर हमने कुछ दिन पहले खुशबूदार मोंगरे का पौधा लगाया है। तो यहाँ पर हम लगा रहे हैं सदाबहार फूल का प्लांट। सदाबहार फूल को सदा सुहागन भी बोलते हैं। इसकी कई वैरायटी होती हैं। देखने में बहुत ही सुंदर लगता है ये पौधा और इसके फूल। तो इसे लगाने में ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। इसके बीज अपने आप ही हवा में यहाँ वहाँ गिरकर अपने आप ही एक प्लांट तैयार कर देते हैं। तो मेरे पास पिंक कलर का सदाबहार का पौधा है, उसे ही हम यहाँ पर लगा रहे हैं। घर में ऐसे पौधे ज़रूर लगाना चाहिए जो ऑक्सीजन देते हैं और फूल वाले पौधे भी होना चाहिए। मेरे पास शमी का पौधा भी है। तो आइए मैं आपको अपना बेल का पौधा दिखा देती हूँ। अगर आप शिव जी के भक्त हैं तो आपके पास ये पौधा होना बहुत ही ज़रूरी है। या कह सकते हैं कि घर में नेगेटिविटी को दूर करने के लिए अगर आपके पास ये प्लांट्स हैं तो आप बहुत ही लकी हैं कि आपके घर में नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं आएगी। तो हम इसे लगा देते हैं। ये हम खरीद कर लेकर आए हैं। बिल्कुल नया नया प्लांट है। इसे हम एक पॉट में शिफ्ट कर रहे हैं। तो इसे लगाने में थोड़ी सी सावधानी रखना है। मान के कुछ फ्रेंड आ गए हैं हेल्प करने के लिए। बहुत ही अच्छी बात है। हमारे बच्चे जब गार्डनिंग और प्लांटिंग में इंटरेस्टेड रहेंगे तभी हमारा फ्यूचर सेफ रहेगा, सेव रहेगा। यही वो छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, घर की सीख होती है, जिससे आपका बच्चा बड़ा होकर एक अच्छा और सफल आदमी बन सकता है। अगर हर कोई अपने बच्चों को इस तरह से इनकरेज करेगा तो बहुत ही जल्दी पर्यावरण से संबंधित जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं देश में वो दूर हो जाएंगी। तो वीडियो के एंड में मैं बस यही कहूँगी कि पेड़ लगाएं, पेड़ बचाएं। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।